हेलो स्टूडेंट्स, प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि कोऑर्डिनेट तो हमने 9th में सीखा था। कोऑर्डिनेट सीखा था कि नहीं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, द कार्टेशियन। जिसने हमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपने कई बार ग्राफ भी प्लॉट किए होंगे, तो वो सब होता है कोऑर्डिनेट। और ज्योमेट्री भी आपने 8th 9th में सीखा है, उसको थोड़ा याद करके इसमें यूज करना है। यानी कि 2 चैप्टर को मिला दिया तो हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वो भी बहुत ही इजी है, लेकिन आपका फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। तो चलो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए कोऑर्डिनेट्स को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे पास होता है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, राइट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है वो एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसको, ये वर्टिकल लाइन है, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है उससे क्या बोलते हैं? बोलो 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 बोलो, उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यानी कि ये है हमारा ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोई भी मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है तो वो हो जाएगा 0 0, यानी कि वहां पे एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो ये दोनों जब इंटरसेक्ट करते हैं तो चारों खाने चिट, यानी कि 4 पार्टीशन हो जाते हैं। और हर एक पार्टीशन को बोलना है हमें क्वाड्रंट। क्या बोलना है? क्वाड्रंट। क्वाड्रंट रहते हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने क्वाड्रंट है? 4 क्वाड्रंट है। जो फर्स्ट क्वाड्रंट है वो हमारे यहाँ एक्स एक्सिस के राइट साइड पे आता है, यानी कि एक्स एक्सिस के जो राइट साइड के जो भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे वो प्लस, वो क्या है? प्लस। यानी कि एक्स एक्सिस में जब भी हम 0 से राइट साइड जाएंगे तो प्लस, 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस। एक्स एक्सिस के ऊपर के वाई एक्सिस की बात करेंगे, ऊपर जाना है तो प्लस, अगर नीचे जाना है तो माइनस। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो गए। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो फर्स्ट में आप देखो एक्स बी प्लस वाई बी प्लस, यानी कि दोनों एक्स और वाई दोनों प्लस। और अब यहां देखो तो ये एक्स हो गया माइनस और वाई हो गया प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे एक्स एक्सिस, एक्स कोई भी अगर पॉइंट मुझे डिफाइन करना है तो वो एक्स उसका माइनस आएगा और वाई वाला प्लस आएगा। थर्ड में दोनों माइनस और 4 में हो जाएगा प्लस और माइनस। ये सब आपको याद रखना है, राइट। ये तो इंट्रोडक्शन है हमारा। तो अब जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस से हमें मिलना है, एक्स कोऑर्डिनेट है, उसका डिस्टेंस हम मेजर कहां से करेंगे? अगर मुझे मेजर करना है तो वाई से, अगर मुझे मेजर करना है वाई से, सपोज ये पॉइंट इधर है तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? तो यहां से मैं ऐसे मेजर करूंगा तो मुझे कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। तो वो जो पॉइंट मिलता है एक्स कोऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं हम एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो पॉइंट मुझे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं एब्सिसा, जो वाई कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये सब आपको याद रखना है। द डिस्टेंस ऑफ a point on y axis is called abscissa and the distance of point from x axis is called y coordinate और ऑर्डिनेट। यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। कोई पूछेगा कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? अरे यार 0 0। क्या है? 0 0। नाउ द डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब ये देखो, अगर मुझे एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं।
यहाँ पे कोई y कोऑर्डिनेट है नहीं है ना, यानी कि y वाला 0 रहेगा। अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये क्या होगा 60, इसका लिखना है तो 70, इसका लिखना है तो 50, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x0। ये याद रखना है, x एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट बिलोंग करता है तो हमें लिखना है x0। इसी तरह अगर कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर मुझे कोई भी y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना है, अगर मुझे ये बोलना है तो ये 07 होगा, ये 06 होगा, ये 05 होगा, ये 04 होगा, ये 0-2 होगा, ये 0-4 होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0y। ये याद रखना है क्योंकि मुझे जो भी हम प्रॉब्लम करेंगे क्वेश्चन इसमें आएगा ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो फट सके हमारे मगज में, माइंड में ये बात आनी चाहिए कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो वो x0, अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो 0y। तो ये सब आपको याद रखना है। और कभी एमसीक्यू भी आपको पूछते हैं, अगर मैं पूछूंगा कि ये जो पॉइंट है मेरा 1 और 3 वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसका xb प्लस yb प्लस, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा आपका एमसीक्यू में आएगा। अगर ये पूछेंगे कि 2 और -3 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी कि x2 है और y माइनस है, यानी कि नीचे है, यानी कि ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा हो गया ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अगर कोई मैं ले आ सके -3 -4 यानी कि दोनों माइनस है तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और उसी तरह अगर ऐसा कोई पॉइंट ले लिया उन्होंने कि भाई ये हो गया हमारा x है -2 और y है +5, तो ये हो गया x -2 ये यानी कि लेफ्ट साइड है गए, y +5 होने के ऊपर चले गए, तो ये जो क्वाड्रेंट मिलता है मुझे कौन सा मिलता है वो सेकंड मिलता है। तो ऐसे आपको कोई एमसीक्यू में पॉइंट आए तो आपको याद रखना है, इसके हिसाब से इसमें कई बच्चों के मग जा रहे हैं। अगर ऐसा बोल दिया डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज डैश, ऐसा कुछ दे दिया उन्होंने डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अगर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस यानी कि y से हमें यहां मेजर करना है, y से हमें वो मेजर करना है। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस यानी कि x एक्सिस से ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे जा सकते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, तब भी आपको जो एमसीक्यू है वो आपको आ सकते हैं। ओके, तो चलो स्टूडेंट अभी हमें ढूंढना है डिस्टेंस फॉर्मूला इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर ये चैप्टर नंबर 7 कोडेड ज्योमेट्री। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। नेम सेम implies that the distance between which there are 2 points, if there are 2 points A and B, we have to find distance between AB. You can find also distance you and me. We can also find a distance between 2 cities which use this distance formula, right? So here is a point A x1 y1 and B x2 y2. The distance between the A and B is measured by the formula is known as the distance formula. Suppose मैं उसको एक नंबर लाइन पे ले सकता हूँ, ये A है मेरे पास, A का कोऑर्डिनेट मैंने लिया है x1 y1, उसी तरह ये B है, B का कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 y2। And now we have to find out the distance between DAB. We can denote it as DAB, means distance between A B, उसको बोल सकते हैं हम AB। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ, this is called distance between A and B। तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है बहुत ही इजी, सबट्रैक्ट द x कोऑर्डिनेट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये अगर आपने
फॉर्मूला बहुत ही इजी है, इसमें कुछ रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। एक्स वाला एक्स में से सब्ट्रैक्ट करो, वाई वाला वाई में से करो। अगर मैं उल्टा कर दूं तो भी ये चलेगा। कैसे कि अगर मैं लिखूं कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ओ ये भी चलता है, ये भी चलता है। y2 यहां से यहां जाओ तो भी चलेगा, यहां से यहां, वहां से यहां आओ तो भी चलता है। अगर मैंने सपोज ऐसा लिख दिया तो भी चलेगा। देखो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, और ये ले लिया मैंने y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y2 माइनस, तो ये जो है पॉइंट में आगे पीछे कोई भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, और स्क्वायर जब भी आएगा तो माइनस अगर होगा वैल्यू तो ऑलरेडी वो स्क्वायर होता है, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस वाला वैल्यू क्यों पॉजिटिव हो जाएगा? वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। सो आप कुछ भी लिखो सही होगा, कुछ भी लिखो आप x1 माइनस x2 लिखो या फिर x2 माइनस x1, जो भी आपको कन्वीनियंट रहता है उसको यूज करो, जो भी आपको इजी पड़े वो आप यूज करो। राइट, तो समझ में आएगा। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कई बच्चों है ये रूट नहीं लिखना है अगर, तो मैं स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अगर मैं ए बी स्क्वायर लिख दिया तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलो हम एक्सरसाइज 7.1 पे चलते हैं, एनसीईआरटी, और दूसरे कई और क्वेश्चन भी मैंने डाल दिए उसमें। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि मुझे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं एक पॉइंट को बोलता हूं ए, उसका कोऑर्डिनेट है 2 3, और दूसरा पॉइंट है बी, उसका कोऑर्डिनेट है 4 और 1। यानी कि ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो अब मुझे अगर फॉर्मूला यूज करना है ए बी इज इक्वल टू फाइंड करना है, यानी कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा अगर मैं उसमें वैल्यू पुट करूं तो x क्या है मेरा 2, और y x दूसरा x2 कितना है -4 हो जाएगा। दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन उसी की तरह 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ 4 माइनस 2 लिखूं तो भी चलता है, 4 माइनस 2 अगर मैं यहाँ लिखूं वो भी चलेगा, क्योंकि स्क्वायर होना है तो माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। चलो अब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, यानी कि अब तो क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये हो गया 8, 8 यानी कि 4 2 जा 8, तो आंसर मेरा मिलेगा 2√2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 2√2। The distance between these two points is 2√2 units. राइट, चलो हम दूसरे एग्जांपल में जा रहे हैं। तो दूसरा है हमारा, सपोज मैंने ए ले लिया है -5 7, और बी मेरे पास है -1 3, और उसका मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। बरोबर, तो चलो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब मुझे ढूंढना है डिस्टेंस, यानी कि ए बी अंडर रूट ऑफ। तो अब मुझे क्या करूं, देखो ये -5, ये -1, आप बोलो ऐसा कर दो, यहां से यहां माइनस करो या यहां से यहां माइनस करो। बोलिए मैं क्या माइनस करूं? ये हमारा ये फॉर्मूला है x1 माइनस x2, वो ऐसा हर बार लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, चलो मैं यहां से यहां जाता हूं, यहां से यहां, तो क्या होगा -1 -5 स्क्वायर। देखा, -1 -5 स्क्वायर। अब यहां से यहां माइनस कर रहा हूं, y कोऑर्डिनेट 7 - 3 होल स्क्वायर। तो क्या किया मैंने, x वालों को सब्ट्रैक्ट किया, y वालों को सब्ट्रैक्ट किया, तो वो तो इजी है ना। अगर मैंने x वालों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा इधर, तो देखते हैं इधर, देखो
ये हो गया हमारा -1 माइनस माइनस +5, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो अब ये हो गया 5 माइनस 1 4 स्क्वायर और फिर हो गया 4 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा 16 प्लस 16। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 32 भी लिख सकता हूँ या फिर 2 इंटू 16 भी लिख सकता हूँ ना, राइट। ये 16 पर 16 32 हो गया, तो उसको मुझे 16 टू 32 ये फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, या कि मुझे इसका रूट निकालना है इसलिए। तो आंसर आएगा ए बी इज इक्वल टू 4√2। समझ में आया आप लोगों को अभी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे जाते, ये सेकंड हो गया, इसका आंसर आया मेरा 4√2। कैसे करना है समझ में आया कि नहीं? वापस एक बार आप पॉज करके देख लो, और आपको कैलकुलेशन साथ में करना है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो साथ में आपको कैलकुलेशन भी करना है, ऐसा देखने से कोई बात नहीं बनती है। चलो अब होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन में मेरा ए ले लिया मैंने 0 0 और बी ले लिया है 36 और 15। चलो इसका मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला मेरा क्या होगा, देखिए ए बी अंडर रूट ऑफ, तो पहले x वाले का सब्ट्रैक्शन, तो 36 माइनस 0 होल स्क्वायर। समझ में आया? 0 माइनस 36 भी चलता है, फिर हो जाएगा 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। देखो 36 माइनस 0 होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी कि अब ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 स्क्वायर और 15 स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर निकालना है आप लोगों को। 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 इंटू 36, 6 6 36, 3 3 9, 3 6 18, 18 2 36, यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा 1296, और 15 का स्क्वायर तो पता ही है 225 उसमें जोड़ देता हूं, तो 9 11 10 12 और 2 2 and 5 and 1, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 1521। तो अब इसका मुझे रूट निकालना है, तो ये जो वैल्यू है वो एबो 36 है, और एबो 36 यानी कि अगर मैं 39 इंटू 39 का स्क्वायर करूं तो क्या वो हो सकता है, वो चेक कर लेते हैं। चलो 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 1 12 5 and 15। yes, this is the square of 39. So our answer is AB is equal to 39 units। समझ में आया? ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अभी पोज कर दो। चलो आप 4 नंबर के क्वेश्चन पे जा रहे हैं। जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि ए का वैल्यू है, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। ए जो हमने, अगर चलो हम लेस वाले लेते हैं पॉइंट पी का वैल्यू है ए बी, और Q का वैल्यू है माइनस ए और बी। तो इसका आंसर हमें लेना है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पी क्यू इज अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2, यानी कि ए माइनस ए हो गया स्क्वायर, ये दोनों का माइनस, और फिर हो जाएगा b माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। b माइनस बी होल स्क्वायर। शायद मेरा लिखने में यहाँ गलत है, ये माइनस भी होता है, तो यहाँ भी माइनस भी होगा, तो फिर ये हो जाएगा हमारा b माइनस माइनस बी स्क्वायर, राइट। चलो अब क्या होगा, ये साइन अगर हम देते हैं तो a प्लस ए होल स्क्वायर बी प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, नाउ ये a प्लस ए यानी कि 2a स्क्वायर, b प्लस बी यानी कि 2b स्क्वायर। चलो 2a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। अब गाड़ी गई, पतरे के नीचे उतर गई। देखो समझ में नहीं आएगा अब क्या करे। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं। चलो
4 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या होगा, 4 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 का रूट हो गया 2, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट निकालोगे क्या, निकालोगे क्या, इसका रूट ये नहीं होता है, ये आंसर नहीं है, इसका रूट ऐसे नहीं निकाल सकते हम। अगर बीच में प्लस है तो रूट सीधा नहीं निकलता, उसके लिए आइडेंटिटी लगती है। ये आइडेंटिटी क्या है, अगर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी जो होल स्क्वायर होगा उसका रूट आएगा a प्लस बी, इसका रूट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं निकल सकता। समझ में? बहुत ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं कि अगर इसका रूट निकालना है तो ये लिख दिया, चलो a प्लस बी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो फिर यहां इसका रूट नहीं निकलेगा, तो यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया आप लोगों को कैसा करना है? ओके, आप पॉज कर लो वीडियो और आप कैलकुलेशन कर लो, पता चल जाएगा। तो अब हम आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा हम लेवल पे आगे बढ़ते हैं, हार्ड होता है। चलो, तो ये 5th क्वेश्चन हो गया हमारा। ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए का x कोऑर्डिनेट a प्लस बी, y कोऑर्डिनेट a माइनस बी, b का है x वाला b माइनस a और y वाला a प्लस बी। चलो चलो चलो, अब आगे बढ़ते हैं, कैसे ढूंढना है, चलो निकालता हूं मैं अंडर रूट। ये हो गया हमारा जनरल डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करूं तो इसके बीच में होगा सबट्रैक्शन, तो मैं यहां बड़ा सा ब्रैकेट डाल देता हूं, a प्लस बी माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर। समझ में आया? x1 minus x2 whole square. Now for again y coordinate में पहला वाला कौन सा है, a माइनस बी माइनस इंटर ब्रैकेट a प्लस बी। जाकर बच्चे ब्रैकेट नहीं देते, ब्रैकेट लगाओ, इसे हम बोलते हैं द्रौपदी। ये द्रौपदी है, उसको साड़ी पहनाओ, अगर साड़ी नहीं पहनेगी तो आपका सम गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यानी कि ब्रैकेट चढ़ाना तो बोलो, ऐसा मन में बोलते जाओ, द्रौपदी को साड़ी चढ़ाओ। चलो, अब मैं सबट्रैक्शन कर लेता हूं इसका, सबट्रैक्शन तो क्या होगा, फर्स्ट वाला a प्लस बी माइनस बी प्लस ए होल स्क्वायर। समझ में आया? माइनस चेंज कर देगा वैल्यू, जो भी ब्रैकेट में होगा उसका वैल्यू चेंज। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी माइनस ए, अब ये देखो दोनों प्लस है ना, यानी कि दोनों हो जाएंगे माइनस। तो अब मुझे इसको काटना है तो काट सकते हैं ना, ये मिट गया, ये भी मिट गया, क्या बचा, क्या बचा, a प्लस ए, क्या होगा, a प्लस ए प्लस ए हो गया 2a स्क्वायर, राइट, a प्लस ए 2a, और उधर हो गया हमारा माइनस 2b स्क्वायर। ये तो जो अगला सम किया था वैसा सेम टू सेम आने लगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब भूल मत करना, आगे बताया था सबको, 4 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, 4 अगर कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रूट किसका निकलेगा, इसका निकलेगा, ये नहीं मिल सकता इसका रूट, यानी कि हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। कितना इजी है, अंडरस्टैंड? ओके, तो हम और थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। तो if the distance between A and B is 10 units, यानी कि डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, A का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, x वाला है 10, y वाला है 8, यहाँ B का अननोन वैल्यू A है, तो A का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो
अच्छा, अगर ऐसा अगर कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है कि एक ऐसा फिगर आउट कर लो तो अच्छा रहेगा। यानी कि जो हम लाइन नंबर लाइन खींचते हैं, ऐसा एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, तो उस पर हम शो कर देते कि ये यहाँ है मेरा। अगर ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, ए इधर है 10 और 8, और बी मेरे पास इधर है ए और 2, राइट। और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स है। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए टू बी इज 10 यूनिट्स, राइट। तो अब अगर मुझे ये ए पॉइंट फाइंड करना है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी कि DAB यानी कि AB is given you 10, AB is given you 10, so we can apply the distance formula. AB is equal to under root of x1 minus x2 whole square, y1 minus y2 whole square, right। ये x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, और AB is equal to 10, so we can apply it। तो x क्या है हमारा 10 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y क्या है 8 माइनस 2 होल स्क्वायर। समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आया कि नहीं? ये हो गया, देखो ये 10 माइनस ए होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 यानी कि y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब क्या होगा इसका, ये होगा आइडेंटिटी आप याद करो। a माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होगा, हमने सिखाया था, चांदला लसर पट्टी चांदला, चांदला लसर पट्टी चांदला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चांदला क्या है, ये स्क्वायर जो किया वो चांदला है, जो पावर लगा है वो चांदला है। चांदला लसर पट्टी यानी कि यहां से फिसल जाओ, 2 और बी और ए लेकर फिसल जाओ तो 2ab, और फिर हो गया फिर से चांदला। तो उसी हिसाब से अगर मुझे ये करना है तो क्या होगा, क्या होगा, चांदला 10 स्क्वायर, लसर पट्टी 2 इंटू 10 इंटू ए, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, जैसे ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 10 टू 28। समझ में आया? फिर चांदला ए स्क्वायर, 8 माइनस 2 क्या होगा, 6 स्क्वायर। तो अब 10 इज इक्वल टू, यहां होगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 28 स्क्वायर प्लस 36। अगर ये सॉल्यूशन करना है तो मुझे ये रूट निकालना पड़ेगा। रूट कैसे निकालेंगे, रूट कैसे निकालेंगे, रूट स्क्वायर करके निकालेंगे, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, रूट गया। अगर आपको रूट निकालना है तो स्क्वायर कर दो, बराबर ना। तो चलो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, ये रूट निकल गया, 100 माइनस 28 स्क्वायर प्लस 36। ना सिंपल है। अब 100 इधर आ जा, क्या होगा, 100 कट जाएगा ना, 100 माइनस 100, ये इसको काट देते हैं, ये हो गया 0, इसको रीअरेंज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 36। तो जो हमने पहले ही लेक्चर में सीखा था, बहुत ही पहले जब स्टार्ट किया था, फैक्टराइजेशन आना ही चाहिए, यहाँ आया यूज। पहले मेरा जो पहला वीडियो है आप देख लेना, फैक्टराइजेशन पे पूरा दिया है मैंने, आप उसको देख लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, चैनल को शेयर करो, वो तो इतना तो बनता है ना। चलो, तो 36 का हम अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा, 9 4 जा 36 नहीं आ सकता, फिर बोलो 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 आगे क्या होगा, 6 6 जा 36 वो भी नहीं आ सकता। अब आएगा क्या, 18 2 जा 36, 18 और 2, तो यहां हो जाएगा स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 36, 0 इज इक्वल टू a कॉमन, a माइनस 18 माइनस 2 कॉमन, a माइनस 18 यानी कि a माइनस 18 a माइनस 2। अगर मैं इसको 0 के साथ कंपेयर कर दूं तो a माइनस 18 इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि एक आंसर हो गया 18,
एक आंसर मेरा कितना हो गया 18 और दूसरा आंसर a इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 2 वैल्यू इज पॉसिबल, देयर आर 2 वैल्यूज पॉसिबल। ओके, नाउ वी गो फॉर अनदर प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which distance between the points p and q is 10 units। ऐसा सेम आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये है, मैंने अलग से क्वेश्चन ले लिया है। चलो, मैंने बोला था कि एक आप फिगर आउट कर लो इसको कि कैसे मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं। तो ये हो गया हमारा p, ये हो गया हमारा q, यानी कि 2 - 3, ये हो गया 10 और y। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 10। तो अब मुझे लिखना है पी क्यू इक्वल टू 10। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो पी क्यू इज अंडर रूट ऑफ, क्या होगा 2 - 10 लिखो या 10 - 2, जो भी लिखना है। 10 - 2 लिखता हूं मैं, 10 - 2 होल स्क्वायर। चलो, अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। -3 - y लिखूं या y -3 लिखूं? ये लिखूंगा मैं y -3, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। pq की जगह कितना लिखना है? 10। चलो, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। 10 - 2 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, और ये हो गया y +3 होल स्क्वायर। वापिस आ गया ला, ये हो गया चांदला, लसर पट्टी, चांदला करना पड़ेगा। चलो, 10 इज इक्वल टू 88 स्क्वायर इज 64। अब देखो, ये चांदला, ये क्या हो गया? चांदला। अब ये हो गया लसर पट्टी, लसर पट्टी। 3 2 6y, 3 का स्क्वायर 9। समझ में आया? ये आइडेंटिटी है, ये यूज करना है हमें। चलो, अब आगे 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 64। हाँ, अब ये 64 + 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 अगर ऐड करेंगे तो 73 + y² + 6y। अब मुझे अगर ये रूट निकालना है तो क्या करूंगा? स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। यहां स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, फिर उधर हो जाएगा 73 + y² + 6y। अब 73 या 100 को उस साइड ले जाते हैं हम, तो क्या होगा? 0, 100 इस साइड जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू, रीअरेंज कर लेते हैं, 6y - 100 + 73। देखो 73 तो प्लस है, 100 माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यानी कि 0 इज इक्वल टू y² + 6y। तो 100 - 73, 100 - 70, 30 में से 3 निकालना है तो कितना हो जाएगा? -27, -27 का स्प्लिटिंग, -27 का स्प्लिटिंग, -27 का स्प्लिटिंग, यानी कि 6 आना चाहिए माइनस होके। 6 3 अरे 9 3 27, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी कि y² + 9y - 3y - 27, 0, y कॉमन, y + 9 - 3 कॉमन, y + 9। तो अब हमारा फाइनल आंसर रेडी है जी। y + 9 कॉमन निकालो, y - 3 0 के साथ कंपेयर कर लो ना, अच्छा रहेगा। y - 3 = 0, so answer is equal to y is equal to -9 and y is equal to +3। इजी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ओके, अगला लेक्चर मिलते हैं।